नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और मानव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। देखते हैं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस प्रकार बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ब, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है, किसकी देन है? यह है गेस्टाल्टवादियों की। किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की। अगर आपसे पूछे सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है तो गेस्टाल्टवादियों की। ऑप्शन नंबर ए। माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहराने लगते हैं, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढते हैं, उनमें अपशब्द भाषण की आदत हो जा पड़ेगी। उपयुक्त सभी सही है, इसलिए अपने माता पिता को उन बच्चों को बुद्धू नहीं कहना चाहिए, मूर्ख नहीं कहना चाहिए। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? चिंपांजी पर। चिंपांजी नामक बंदर था, उस पर किया गया था। सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? चिंपैंजी पर किया गया था। सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर से सरल से कठिन की ओर। प्रश्न नंबर 6, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया सन 1938 में। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? वह है मांसपेशियाँ। चिंतन में चित्र आता है, प्रतीक चिन्ह आता है, भाषा आती है, लेकिन मांसपेशियाँ कम आती हैं। स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ब, स्थायी सीखना। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री I.P. पावलोव ने किया। कब किया था? 1904 में। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और 1904 में, और इस सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आपसे पूछे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था तो पावलोव ने दिया था। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम बताइए। तो थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तीनों नियम थॉर्नडाइक के थे, तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के नियम क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कॉलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। कॉलर के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ऑप्शन नंबर से अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत के.एल. हल ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी हेनमन ने दिया था। प्रश्न नंबर 12, सीखना एक क्या है? परिवर्तन, विकास और अनुकूल सभी है। सीखने की गति निर्भर करती है सभी पर, सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, सभी पर करती है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया के.एल. हल ने। किसने किया था? के.एल. हल ने। ऑप्शन नंबर ए, हल ने किया था। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में इस नाम से जाना जाता है। वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने। चलिए आगे बात करते हैं। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए होगा अभिप्रेरणा। 16 में क्या होगा? अभिप्रेरणा। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। इसमें क्या संबंधित होते हैं? एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप। क्या है? समग्र रूप। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह मोस्ट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्याओं को हल करने में सहायक होते तो वह है, अगर कोई चीज़ सहायक होती है तो वह धनात्मक स्थानांतरण। जब कोई प्राप्त ज्ञान अनुभव समस्याओं को करने में सहायक हो तो वह है धनात्मक, और नहीं है तो वह क्या है? ऋणात्मक। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। किससे? आत्मीकरण के नियम से। ऑप्शन नंबर ए। सीखने का सिद्धांत आधारित है प्रयत्न और भूल पर। किस पर? प्रयत्न भूल पर। ऑप्शन नंबर से। स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। बंदर पर किसने किया था? कॉलर ने। बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने। आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, कॉलर ने बंदर पर, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 23, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया कुत्ते पर। किस पर किया? कुत्ते पर। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों के उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ब।
प्रश्न नंबर 25, किसी की दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मौखिक साहचर्य अधिगम। ऑप्शन नंबर ड। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है, वो कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना। ऑप्शन नंबर ए होगा। सीखने की आयु मानी जाती है, सीखने की आयु होती है 1 से 5 वर्ष। 1 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? ऑप्शन नंबर ए अवबोध। अनुकरण को कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ब शिक्षा का प्रारंभ। जिसमें शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाला जा सकता वो क्या कहलाता है? अधिगम। ऑप्शन नंबर ब अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये कथन है गेट्स व अन्य का। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे कहते हैं सरल रेखीय। जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस वक्र को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ब शून्य त्वरित चक्र। क्या कहते हैं? शून्य त्वरित चक्र कहते हैं। सीखने की गति आरंभ में तीव्र व धीरे धीरे मंद हो जाती है, इसे कहते हैं उन्नतोत्तर वक्र। क्या कहते हैं? उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। प्रारंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नतोदर। क्या कहते हैं? नतोदर। प्रारंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तेज हो उसको क्या कहते हैं? नतोदर। और यहाँ पर देखो सीखने की गति तीव्र और फिर बाद में धीरे हो जाए उसको कहते हैं उन्नतोदर। उन्नतोदर तथा उन्नतोदर वक्र के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? मिश्रित वक्र। ऑप्शन नंबर ब। जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे कहते हैं पठार। क्या कहते हैं? पठार। ये पेपर पूछा जाता है। जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे क्या कहते हैं? पठार। ऑप्शन नंबर ब। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ये रॉस का है। ऑप्शन नंबर ए। सीखने के पठार के कारण हैं थकान होना, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करता हूँ रेट का लगभग पूरा सिलेबस जिसमें मैं आपको मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न और जीके से संबंधित प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न लाता रहूँगा। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें दोस्तों।